हेलो दोस्तों, रोमियो टॉकीज पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे दो गे मुसाफिरों की कहानी जिनकी एक छोटी सी मुलाकात उनके जिंदगी भर के सोच को बदल कर रख देती है। फिल्म का नाम है एंड ऑफ द सेंचुरी। ये एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में हम एक आदमी को दिखाते हैं। उसका नाम ओचो है और वो बार्सिलोना शहर में घूमने के लिए आया है। शहर में उसने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था। वो अपने अपार्टमेंट पर आता है और बालकनी में आकर ऊपर से लोगों को देखता है। इसके बाद वो शहर घूमने के लिए चला जाता है। दिन भर घूमकर शाम को वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है और गे डेटिंग साइट पर लोगों को देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। इसलिए फिर वो अकेले ही अपने आप को खुश करता है। दूसरे दिन सुबह जब वो फिर से अपनी कॉफ़ी लेकर बालकनी में खड़ा था, तब उसे नीचे एक लड़का दिखाई देता है जिसने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी और उस पर किस लिखा हुआ था। ओचो फिर से शहर घूमने के लिए जाता है। वो अलग अलग प्लेसेस को विजिट करता है। इसके बाद वो बीच पर जाता है। वहाँ वो देखता है सुबह उसने जिस लड़के को ब्लैक टी शर्ट में देखा था वो भी वहाँ पर आया था। उसे देख ओचो भी उसके पीछे स्विमिंग करने के लिए जाता है। ओचो देखता है कि वो लड़का पानी से बाहर आ गया है। फिर ओचो भी उसके पीछे पीछे पानी से बाहर आ जाता है। वो लड़का भी वहीं बैठे ओचो को देख रहा था। ओचो पानी से बाहर आकर अपनी जगह पर जाकर बैठता है। तब वो दूसरा लड़का वहां से उठकर अपनी साइकिल पर बैठकर चला जाता है। उसे जाता देख ओचो हैरान होता है और मायूस होकर वहीं पर बैठ जाता है। ओचो को वो लड़का इंटरेस्टिंग लगा था। इसके बाद ओचो अपने कमरे में आकर नहाता है और बियर लेकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। उसे फिर से वो लड़का नीचे दिखता है जिसने फिर से वही सेम किस वाली टी शर्ट पहनी थी। इस बार ओचो उसे किस कहकर आवाज लगाता है और उसे चिल करने के लिए अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करता है। वो दूसरा लड़का ओचो के अपार्टमेंट में आ जाता है। उसका नाम जावी है। ओचो उसे बताता है कि वो न्यूयॉर्क से यहाँ पर घूमने के लिए आया है। जावी भी बर्लिन से है और वो बार्सिलोना अपने फैमिली से मिलने के लिए आया था। दोनों बियर पीते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। जावी उसे बताता है कि उसने कल ओचो को बीच पर देखा था। उसने उसके बात करने का इंतजार भी किया, लेकिन ओचो पानी से बाहर आकर सीधे अपनी जगह चला गया था। इसलिए वो भी बीच से उससे बिना बात किए चला गया। ओचो ने बीच से आने के बाद जावी को गे डेटिंग साइट पर सर्च किया था, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता क्योंकि जावी किसी भी गे डेटिंग साइट पर नहीं था। जावी बच्चों के लिए टीवी पर एक शो डायरेक्ट करता है और ओचो एक एयरलाइन कंपनी के लिए मार्केटिंग करता है। साथ ही साथ ओचो एक पोएट भी है। उसे पोएट्री लिखना अच्छा लगता है। बातें करते करते ओचो जावी के करीब जाकर उसे किस करता है। जावी भी उसके रिस्पॉन्ड में उसे किस करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। ओचो थोड़ा जल्दबाजी करता है तो जावी उसे रोक देता है और थोड़ा स्लो आगे बढ़ने के लिए कहता है। ओचो भी उसकी बात मानता है। इसके बाद वो दोनों बेडरूम में आकर अपने कपड़े उतारते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। ओचो के पास प्रोटेक्शन नहीं था। जावी उसे पहले प्रोटेक्शन लाने के लिए कहता है। वो बिना प्रोटेक्शन के ओचो के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता। ओचो जाकर केमिस्ट से प्रोटेक्शन लेकर आता है। इसके बाद दोनों बहुत ही पैशनेटली एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद जावी अपना नंबर ओचो को देकर अपने घर चला जाता है। इसके बाद ओचो अपनी बालकनी से जावी को नीचे से जाता हुआ देखता है। जावी के जाने के बाद ओचो यूज किए प्रोटेक्शन को कचरे में फेंक नहा लेता है। नहा कर आने के बाद वो देखता है कि जावी ने उसके मोबाइल पर मैसेजेस किए हुए थे। जावी ओचो को साथ में घूमने के लिए इनवाइट करता है। दोनों मार्केट से चीज़ और वाइन खरीदते हैं और एक शांत जगह पर जाकर वाइन और चीज़ का मज़ा लेते हुए बातें करते हैं। ओचो जावी को उसने पहने टी शर्ट के बारे में पूछता है जिस पर किस लिखा हुआ था। जावी बताता है कि वो एक बहुत पुराना टी शर्ट है। ओचो उसे बताता है कि वो टी शर्ट उस पर अच्छा लगता है। वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे के लाइफ से जुड़ी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। जावी 5 साल पहले बर्लिन शिफ्ट हुआ था, जहाँ वो अपने गे हस्बैंड से मिला। उसके शादी को 2 साल हो गए थे। वो अपने हस्बैंड के साथ एक ओपन मैरिज में था, यानी वो लोग जिससे चाहे उससे मिल सकते हैं और फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। जावी बताता है कि वो और उसका पति ज़्यादा इंटीमेट नहीं होते और इसका कोई रीज़न भी नहीं था। जावी के पूछने पर ओचो बताता है कि उसका अभी अभी 3 हफ्ते पहले ब्रेकअप हुआ है। वो पूरे 20 साल तक एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में था। अपने ज़िंदगी का आधा समय दोनों ने साथ में बिताया था और अब दोनों एक दूसरे के बिना जीकर देखना चाहते थे। ओचो अपने अकेलेपन के फ्रीडम को मिस करता था। वो अकेला रहना चाहता था। वो अपने पार्टनर को भी कभी कभी मिस करता है, लेकिन उसे ये अकेलापन अब भी अच्छा लगता है। वो अपनी ज़िंदगी को अब एक नए नज़रिए से देखता है। ओचो का 20 साल का रिलेशनशिप सुनकर जावी शॉक हो जाता है। वो जानना चाहता है कि इतने सालों बाद रिलेशनशिप में क्या होता है। ओचो उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है।
जावी उसे बताता है कि उसकी एक छोटी बेटी भी है। हालांकि पहले वो बच्चे नहीं चाहता था, लेकिन उसके पति को बच्चे चाहिए थे। लेकिन जब से उसकी बेटी उसके लाइफ में आई है, वो एज अ पर्सन काफ़ी चेंज हुआ है और अपने आप एक दिन उसके अंदर अपने बच्ची के लिए ममता जाग गई थी। ओचो के कोई बच्चे नहीं है और वो बच्चे पैदा भी नहीं करना चाहता। ओचो जावी को बताता है कि उसे फील होता है कि वो दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हैं। इस पर जावी कहता है कि हाँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। फिर हमें 20 साल पहले का समय दिखाया जाता है। ये 1999 का वक्त है, जब ओचो पहली बार बार्सिलोना घूमने के लिए आया था। वो अपनी एक फ्रेंड सोनिया के घर पर रुकता है। उस वक्त ओचो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर ओपन नहीं था और उस वक्त उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। सोनिया का भी कुछ समय पहले ब्रेकअप हुआ था और अब वो किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और उसी के साथ उस अपार्टमेंट में रहती थी। सोनिया के साथ बातें करने के बाद ओचो घूमने के लिए बाहर निकल जाता है। घूमते हुए वो एक पार्क के पास पहुंचता है, जहां एक आदमी उसे देखते हुए आगे निकल जाता है। ओचो भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो आदमी झाड़ियों में जाने लगता है। ओचो भी थोड़ा हिचकिचाता हुआ उसके पीछे जाता है। थोड़ा आगे जाने पर ओचो देखता है कि वो आदमी उसके सामने ही खड़ा था और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। लेकिन ओचो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो 1999 का वक्त है। शायद उसे डर है कि कोई उसे देख ना ले। ओचो वहाँ से झाड़ियों में जाकर अकेले ही खुद को खुश करने लगता है। इतने में वो आदमी भी वहाँ आ जाता है और आकर ओचो के साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं ओचो जल्दी जल्दी में सोनिया के घर पर पहुँचता है और बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता है। तभी पीछे से एक लड़का आता है। वो जावी है और जावी उस वक्त सोनिया का बॉयफ्रेंड था और यहीं पर ओचो और जावी दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। ओचो की तबीयत ठीक नहीं थी। वो जाकर सो जाता है। जावी उसके लिए दवाइयाँ और कुछ खाने के लिए लाता है। जावी सोनिया के साथ उसी के अपार्टमेंट में रहता है। कल ओचो पार्क में उस अजनबी के साथ इंटीमेट होकर आया था, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसे एड्स ना हो गया हो। वो आकर इंटरनेट पर इस बारे में थोड़ा रिसर्च करता है। बीमार होने की वजह से आज वो बाहर घूमने नहीं जाता। सोनिया एक सिंगर है और वो अपने घर पर ही सिंगिंग की प्रैक्टिस करती है। दूसरे दिन सुबह जब ओचो उठता है तो घर पर सिर्फ जावी और ओचो ही थे। सोनिया अपने दादी से मिलने के लिए दूसरे शहर चली गई थी। ओचो जावी को उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहता है। आज जावी को भी कोई काम नहीं था, इसलिए दोनों साथ मिलकर घूमने का प्लान बनाते हैं। घूमते वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें शेयर करते हैं। जहाँ ओचो जावी को बताता है कि उसके ना कोई भाई बहन है ना कोई कजिन्स है, इसलिए वो लाइफ में बहुत सारे बच्चे चाहता है। वो चाहता है कि उसका घर बच्चों से भरा हुआ हो। जावी बिल्कुल इसके अपोजिट है। जावी का परिवार काफ़ी बड़ा है, इसलिए वो अपने लाइफ में कभी बच्चे नहीं चाहता। दोनों एक आर्ट म्यूजियम देखने के लिए चले जाते हैं। ओचो आर्ट से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ लिटरेचर पढ़ेगा और एक राइटर बनेगा। जावी भी काफ़ी टाइम से डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, लेकिन वो अब एक मूवी बनाना चाहता है। ये 1999 का वक्त है और जल्द ही ईयर 2000 आने वाला है। दोनों को लगता है कि ये सिर्फ नंबर ही बदलेगा, लेकिन दुनिया जैसी है हमेशा वैसी ही रहेगी। इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। इसके बाद दोनों हंसी मजाक करते हुए शराब और सिगरेट्स खरीद कर वापिस घर जाने लगते हैं। तभी अचानक ऊपर से किसी के घर से एक ब्लैक टी शर्ट नीचे आकर गिरता है, जिस पर किस लिखा हुआ था, जिसे जावी उठा लेता है। ओचो से कहता है कि ये टी शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लगेगी और दोनों वो टी शर्ट लेकर वहाँ से अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। अब दोनों ड्रिंक करते हुए म्यूजिक बजाकर डांस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का साथ बहुत पसंद कर रहे थे। डांस करते करते दोनों अचानक करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों को एक दूसरे को किस करना अच्छा लगता है। कोई भी एक दूसरे को नहीं रोकता। फिर दोनों अपने कपड़े उतार कर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जावी अपने सोफे पर सो रहा था। वो सुबह उठता है तो घर पर अकेला था। वो ओचो के कमरे में जाकर देखता है तो ओचो वहाँ से चला गया था। वहाँ पर ओचो की एक बुक थी, जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी ठहराव नहीं चाहता, कोई बंधन नहीं चाहता, इसलिए वो कभी एक जगह पर नहीं रुकना चाहता। इसके बाद हमें दिखाते हैं जावी की भी तबीयत खराब होती है। वो भी बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करता है, जैसे ओचो को पहले हुई थी। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। ओचो और जावी पुरानी बातें याद कर हंस रहे थे। जावी को ओचो को देखते ही सब कुछ याद आ गया था, लेकिन उसने ओचो को बताया नहीं। उसे लगता था कि ओचो को भी सब कुछ याद है। वो टी शर्ट भी शायद उसने ओचो को याद दिलाने के लिए ही पहनी थी। ओचो जावी को सोनिया के बारे में पूछता है, लेकिन सोनिया की 6 साल पहले ही न्यूयॉर्क में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।
जावी ने ओचो के साथ पिछले मुलाकात के बाद ही सोनिया को उसके और ओचो के बीच बने संबंधों के बारे में बता दिया था और उससे ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन ब्रेकअप के बाद भी दोनों अच्छे फ्रेंड्स बने रहे। जावी ने अपना बच्चा पैदा करने के लिए भी सोनिया की ही एक्स का इस्तेमाल किया था। सोनिया एक कमाल की सिंगर थी और उसके वही गुण जावी के बेटी में भी आए थे। जावी ओचो को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है। उसकी स्माइल बिल्कुल सोनिया जैसी ही थी। ओचो के चले जाने के बाद जावी ने उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन ओचो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं था। ओचो उसे मूवी के बारे में पूछता है जो जावी 20 साल पहले बनाने वाला था, लेकिन जावी बताता है कि ईयर 2000 के बाद उसका मूवी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए उसने मूवी नहीं बनाई। जावी को भी याद था कि ओचो अपने लाइफ में बहुत सारे बच्चे चाहता था, लेकिन उसे हैरानी होती है ये जानकर कि ओचो को अब अपने लाइफ में बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि वो पेरेंट होने की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। वो दोनों अपनी शराब खत्म करते हैं और ओचो के अपार्टमेंट में जाते हैं। जावी ओचो को वहां छोड़कर अपने घर जाने लगता है, लेकिन ओचो चाहता है कि जावी उसके साथ रुके। लेकिन जावी और उसके पति के कुछ रूल्स है। वो बाहर चाहे जिसके साथ सो सकते हैं, लेकिन रात को साथ रुक नहीं सकते। जावी ओचो को बाय बोलकर चला जाता है। ओचो अपनी बालकनी में जाता है ताकि वो जावी को नीचे से जाता हुआ देख सके, लेकिन उसे जावी नीचे से जाते हुए नहीं दिखता। उसे अजीब लगता है। वो फिर से अपने कमरे में आता है। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ चीज आती है। वो उसे उठाकर देखता है तो वो एक खिलौना था। उसे समझ नहीं आता कि ये खिलौना यहाँ कैसे आया। वो अपना दरवाजा खोलकर देखता है कि कहीं जावी बाहर तो नहीं खड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है और पानी पीने के लिए अपना फ्रिज खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर बियर की बोतल्स की जगह वेजिटेबल्स रखी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो जावी वहाँ पर सोया हुआ था। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जावी नहीं उठता। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। ओचो नींद से उठता है और किचन में आता है जहाँ जावी अपनी बेटी को खाना खिला रहा था। ओचो को देखकर वो उसे अपने बेटी को खाना खिलाने के लिए बोलता है। ऐसा लग रहा था मानो वो ओचो और जावी दोनों की बेटी है। जावी भी ओचो से ऐसे बात कर रहा था मानो वो दोनों मैरिड कपल है। ओचो बिना कुछ पूछे बच्ची को खाना खिलाने लगता है। वो टॉय जो रात को ओचो को मिला था वो उसी छोटी बच्ची का था। इसके बाद ओचो अपने बच्ची को घुमाने के लिए पार्क में ले जाता है। उसके साथ बहुत खेलता है। उसके साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगता है। इसके बाद वो घूमते घूमते एक जगह पर आता है जहाँ वो देखता है कि सोनिया रास्ते पर खड़ी होकर गाना गा रही थी। ओचो उसे भी देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। वो घर आता है तब जावी घर पर घर का काम कर रहा था। वो जावी को सोनिया के बारे में बताता है, जिस पर जावी उसे बताता है कि लोग सोनिया को उसके अपार्टमेंट में सिंगिंग की प्रैक्टिस करने नहीं दे रहे, इसलिए वो रोड पर रुककर गाने की प्रैक्टिस करती है। जावी उन दोनों के कुछ पुराने कपड़े डोनेट करने के लिए निकालता है, जिसमें वो ब्लैक कलर का किस वाला टी शर्ट भी था, लेकिन ओचो नहीं चाहता कि उस शर्ट को डोनेट किया जाए। लेकिन जावी उसे बताता है कि ओचो ने ये शर्ट काफ़ी सालों से नहीं पहनी है, तो आज वो उसे डोनेट कर देंगे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह अपने बेडरूम में है। जावी ओचो को इंटीमेट होने के लिए पूछता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ओचो को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो अचानक ये लाइफ कैसे जी रहा है। वो अपने बालकनी में रुककर सोचने लगता है। तभी वहाँ पर जावी आता है। ओचो जावी को बताता है कि वो पिछले 20 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में रहा है, लेकिन उसे याद नहीं कि वो कौन था। वो उसके साथ न्यूयॉर्क में रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे कुछ भी याद नहीं। जावी उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लेता। वो उसे बताता है कि पिछले 20 सालों से वो दोनों एक साथ है, लेकिन ओचो को पूरा यकीन है कि वो जावी नहीं था। जावी उसे मजाक में कह देता है कि अब तुम मुझे और हमारी बच्ची को छोड़कर किसी मिस्ट्री मैन को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क मत चले जाना। ये बात सुनकर ओचो भी मुस्कुराता है। जावी को कल सुबह जल्दी उठना था। वो ओचो को भी याद दिलाता है कि कल उसे सुबह बच्ची के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जाना है, और वो जाकर सो जाता है। ओचो थोड़ी देर बालकनी में रुकता है और नीचे देखने लगता है। नीचे देखते वक्त उसे नीचे जावी दिखाई देता है। वो वही किस वाली ब्लैक टी शर्ट पहने अपने घर जा रहा था। वो ओचो को एक बार पलटकर देखता है और चला जाता है। ओचो फिर से अपने कमरे में आकर अपना फ्रिज खोलता है और वहाँ पर बियर की बॉटल्स रखी हुई थी। वो फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। ओचो का दिमाग कुछ पल के लिए ये सोच बैठा था कि जब वो पहली बार जावी को मिला था, उसके बाद वो उसे कभी छोड़कर नहीं गया। दोनों में प्यार हुआ। दोनों ने साथ में 20 साल बिताए। दोनों की एक छोटी बच्ची है। तीनों का एक हंसता खेलता परिवार है, पर इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। हो सकता है शायद जावी के लिए उसकी फीलिंग्स इतनी जाग गई थी कि उसका दिमाग ये सब कुछ सोच बैठा।
आखिर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में लौट जाते हैं और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम उसे जीने का प्लान करते हैं। ओचो ने हमेशा चाहा था कि वो कभी एक जगह ठहरना नहीं चाहता, अपने लाइफ में बहुत सारे बच्चे पैदा करना चाहता था, लेकिन वो पूरे 20 साल तक एक रिलेशनशिप में रहा और बच्चों के प्रति उसकी सोच वक्त के चलते बदल गई। दूसरी ओर जावी अपनी ज़िंदगी में कभी बच्चे नहीं चाहता था, लेकिन आज वो पूरी फैमिली लाइफ जी रहा था, जहाँ उसका पति था, उसकी छोटी बच्ची थी। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी जीने के लिए होती है। हम चाहे कितना भी प्लान बना ले, आखिर में वही होता है जो प्लान हमारे लिए भगवान ने बनाए होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे आपने बचपन में सोची थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।